अयोध्या में रामलला का भव्य और अलौकिक मंदिर अपना रूप ले रहा है। 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है और जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है, राम मंदिर को लेकर राजनीति भी गर्माती जा रही है। मंदिर, हिंदू धर्म, सनातन को लेकर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा अनर्गल बयानबाजियां होती जा रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के लिए जी का जंजाल बन चुके विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपना मुंह खोला और विवादास्पद बयान दे डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिन कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं वो कार सेवक नहीं बल्कि अराजक तत्व थे। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को कोट करते हुए कही हो, लेकिन इस पर एक नए तरह से राजनीति फिर से शुरू हो गई है। तो क्या था 28 साल पुराना अयोध्या का वो गोली कांड? क्या थी उसकी सच्चाई? क्यों अक्सर समाजवादी पार्टी उस कांड को लेकर सवाल उस पर खड़े हो जाते हैं और वो बैकफुट पर आ जाती है? आज के उस घटनाक्रम को समझेंगे अपने इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में उस दौरान मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हिंदू साधु संतों ने अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया था। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अयोध्या को लेकर पूरे देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था और बदल गई थी उत्तर प्रदेश की सियासत। यही वो जगह थी और यही वो वक्त था, यही वो तारीख थी। इस गोलीकांड के 2 दिनों बाद 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब में था। उस वक्त उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से तमतमाए हुए थे, गुस्से से लाल थे। आसपास के घरों की छतों तक पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और किसी को भी विवादित ढांचे, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, वहां तक जाने की इजाजत नहीं थी। 2 नवंबर 1990 ये सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस का जत्था लगातार आगे बढ़ रहे कार सेवकों से पीछे हटने का आग्रह कर रहा था, अपील कर रहा था, लेकिन भीड़ भी उन्माद में थी। कार सेवकों का एक गुट पहुंच गया था बैरिकेडिंग के पास। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बैरिकेडिंग के एक हिस्से को तोड़ दिया था और मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया, गोलियां चलाई गईं। कई कार सेवकों की इस पूरी घटना में मौत हो गई। लेकिन बस गोली लगने से नहीं, सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ भी हो चुकी थी। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई। मृतकों की सही संख्या का अंदाजा कभी भी नहीं लगाया जा सका। इसी दौरान कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई थी। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन भी किया। आखिरकार 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। इस घटना के 2 साल बाद यानी कि 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। उस वक्त गोली चलवाने के आदेश से मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, लेकिन उनकी एक खास तभी से छवि बन गई। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें उपमाएं देना शुरू कर दिया। उन पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगने लगे। मुलायम सिंह यादव अब मुल्ला मुलायम सिंह जैसे नाम से जाने जाने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई और इसके बाद 1990 के इस कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी। फिर कुर्सी पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह।
मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का गठन भी किया और उन्हें मुस्लिमों का नेता कहा जाने लगा। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना के काफी बाद, कई सालों बाद, मुलायम सिंह यादव ने इस घटना पर बात करते हुए एक बार कहा था कि उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो चाहे साल 1990 हो, 1992 हो या फिर अभी का वक्त, वर्तमान समय साल 2024, राम मंदिर का राजनीतिकरण आज तक बंद नहीं हो पाया। किसी दौर में क्षेत्रीय दलों ने किया और आज राष्ट्रीय दल कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।